बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले सुनने वाले खैरियत से होंगे। पिछले हफ्ते हमने बात की थी टेक्नोलॉजी के बारे में कि टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारी ज़िंदगियों में रच बस गई है और किस तरह से टेक्नोलॉजी के मुज़र असरात हमें तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए जी, हमारा दीन बहुत खूबसूरत दीन है और हमारे दीन ने हमें एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है मयाना रवी। जब भी हम किसी भी चीज़ में मयाना रवि रखते हैं, उसको एक हम ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ देखते हैं, उस पे अमल करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ कोई पॉजिटिविटी ना लेकर आए और कोई अच्छा आउटकम ना लेकर आए। अभी जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो जैसे हमने टेक्नोलॉजी के मुज़र असरात की बात की, तो उसी तरह से टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। अगर हम उन फ़वाइद पे अमल करेंगे, अगर हम टेक्नोलॉजी को उसके फ़वाइद के साथ अपनाएंगे, मयाना रवि के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो यही टेक्नोलॉजी हमारे लिए बर्बादी के बजाय भलाई का सबब बन जाएगी। अच्छा, अब बात आ जाती है यूज़ के बारे में। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। याद रखें, दुनिया जो है बैलेंस में चल रही है। अच्छाई बुराई ये दोनों एक दूसरे के बैलेंस में है। अगर बुराई ना होती तो अच्छाई अच्छाई होती, तो हमें पता ही ना चलता कि अच्छाई है, हम उसे डिफ्रेंशिएट ही ना कर सकते। और अगर बुराई ही बुराई होती, अच्छाई का तसव्वुर ना होता, तो फिर हम डिफरेंशिएट ही ना कर सकते कि ये जो चीज़ हो रही है ये बुराई है और इसके कोई बरक्स अच्छाई भी है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से दिन और रात है, अगर दिन ना आए तो हमें रात का कैसे पता चलेगा कि इतनी जो तवील रात है वो ख़त्म होगी और एक रोशनी की किरण उभरेगी। बिल्कुल उसी तरह से टेक्नोलॉजी का भी यूज़ आ जाता है। जब हम अपने बच्चों को टीच कर रहे हैं, जब हम अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो द मेन थिंग इज़ कि हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि जब उनके हाथ में छुरी होगी तो उस छुरी से वो फ्रूट काटेंगे, अपनी उंगली नहीं काटेंगे। बिल्कुल उसी तरह से टेक्नोलॉजी भी हमारी ज़िंदगियों में है। टेक्नोलॉजी उस छुरी की मानंद है कि जिससे हमने उस फ्रूट को कट करना है, ज़िंदगी को आसान बनाना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हमने प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना है, हमने कामयाबी की तरफ जाना है, ना कि अपना ही हाथ अपनी ही नफ्स काट के हमने एंड की तरफ जाना है। तो इसीलिए हमें अब वो वक्त आ गया है कि अपने बिहेवियर से सिखाना है, बताना है बच्चों को। अब देखिए, आज के टॉपिक में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो आ जाता है यूज़ ऑफ टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन। हमने बात कर ली थी स्क्रीन टाइम के बारे में, पिछले सेशन में हमने बात कर ली एडीएचडी के बारे में, हमने बहुत फ़ोन को भी कोस लिया, हमने बहुत अपने बच्चों के बारे में भी बात कर ली कि बच्चों की अटेंशन और रिटेंशन का मसला हो रहा है, बच्चों की फोकस का और कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं, क्या आजकल के ज़माने में इस मोबाइल फ़ोन से दूरी पॉसिबल है? हमारी तो सारी की सारी पढ़ाइयाँ ही फ़ोन पे आ गई हैं। स्कूल के क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें होमवर्क्स आ रहे हैं, उसमें हम टीचर से गपशप लगा रहे हैं, टीचर से हम पूछ रहे हैं कहाँ पे हमारा बच्चा लाई कर रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, टीचर डेली रिपोर्ट भेज रहा है। फिर देखें, यही फ़ोन है जिस पे हम इंटरनेट चला रहे हैं, हम पढ़ाई के लिए चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, मटेरियल गैदर कर रहे हैं। अब बगैर लैपटॉप के आप अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स नहीं चला सकते हैं। तो ये फ़ोन तो हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका हुआ है। तो इस फ़ोन को अब हम स्नैच नहीं कर सकते हैं बच्चों से। और देखिए, मैंने जैसे बात की है कि बच्चे तो बिहेवियर से सीख रहे हैं। अगर एज अ पेरेंट मैंने छुरी से उंगली काट लिया, तो मेरा बच्चा देखेगा तो वो कहेगा छुरी से उंगली ही काटनी होगी। उसको नहीं ये चीज़ समझ में आएगी कि नहीं, छुरी से मैंने उंगली नहीं काटनी, मैंने फ्रूट को काटना है। तो ये मेरा बिहेवियर है जो मेरे बच्चे को सिखा रहा है। बच्चा पैदा होता गया है तो उसने तो आंख खोली और उसने अपने सामने फ़ोन्स देखे हैं, खिच खिच फ्लैश लाइट्स, उसकी पिक्चर्स दी जा रही हैं। थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो हमने उसके पास म्यूज़िक लगा के रख दिया है। बच्चा खाना नहीं खा रहा, बच्चे का पैम्पर चेंज करना है तो पास गाने लगा के रख दो, पास कोई कार्टून्स लगा के रख लो कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और खा लेगा माँ के हाथों से। बच्चा बात नहीं सुन रहा है, ज़िद कर रहा है, रो रहा है, तो उसको हाथ में फ़ोन पकड़ा दो, गेम्स लगा के दे दो, वीडियोज़ लगा कर दे दो कि बच्चा बहल जाएगा। तो ये तो मेरा और आपका कसूर है कि हमने अपने बच्चों की ज़िंदगी में फ़ोन को बचपन से ही इस तरह से एक नेगेटिव वे से इनकलकेट कर दिया है। और एक रिसर्च में पढ़ रही थी, मुझे वो रिसर्च बड़ी ही अच्छी लगी और बिल्कुल आजकल के हमारे टाइम से मुमासिलत भी रखती है। हमारे यहाँ पे इंडो पाक में ये है ना कि हम अभी तक वो वाले पेरेंट्स हैं कि मुझे बच्चे पे गुस्सा आएगा, बच्चों ने मैंने खुद बच्चे को फ़ोन दिया है, जब मुझे इस पे गुस्सा आएगा मैं उससे फ़ोन स्नैच कर लूँगी। भई, आप फ़ोन छीन रहे हैं, बच्चा बागी हो जाएगा।
आजकल बच्चों के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आपकी सोच है कि वो कहाँ कहाँ से चीज़ें अरेंज कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे जब वो आपको बगैर बताए एक चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा? फिर तो आपका कोई कंट्रोल भी नहीं रहेगा, फिर तो आपकी कोई सुपरविजन भी नहीं रहेगी। और जितना आप बच्चे से छीनेंगे ना, उसके अंदर उतनी अर्ज पैदा होगी उस चीज़ को हासिल करने की कि नहीं, अब मेरे माँ बाप ने छीना है। क्यूरोसिटी एलिमेंट है, हमारी खमीर में शामिल है, तो बच्चा उस क्यूरोसिटी में क्या क्या कर लेगा। तो मुझे ये रिसर्च बहुत पसंद आई और मैं चाह रही थी कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ इस रिसर्च को शेयर करूं कि आप अपने बच्चे से सेल फोन मत स्नैच करें, बल्कि आप उनका चार्जर लिमिट कर दें, चार्जिंग टाइम लिमिट कर दें। आज मैंने अपने बेटे को अगर फ़ोन दिया है 100% चार्जिंग के साथ, तो मैं उसको बता दूं कि भाई 2 दिन तुमने ये 100% बैटरी चलानी है। अब 2 दिन के बाद सही इसी टाइम पे तुम्हें चार्जर मिलेगा 1 घंटे के लिए और तुम फ़ोन चार्ज कर सकते हो। अब देखिए अनकॉन्शियसली बच्चा क्या करेगा, अब मुझे भी अगर पूरा दिन लाइट ही नहीं है और मैंने पूरा दिन फ़ोन की चार्जिंग चलानी है, मैं नेट कम इस्तेमाल करूँगी, मैं ध्यान से इस्तेमाल करूँगी कि मेरी बैटरी जो है वो लंबा टाइम चल सके। तो बिल्कुल उसी तरह से जब मेरे बच्चे को पता है कि उसने 2 दिन उतनी ही चार्जिंग चलानी है, तो अब उसका जो यूसेज है ना फ़ोन का, वो लिमिट होने लग जाएगा। फिर वो फ़ोन, वो इंटरनेट उस टाइम पे इस्तेमाल करेगा कि जिस टाइम पे उसको पता है कि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है, तो मुझे इसके लिए लाज़मी फ़ोन चाहिए है। तो अब हमें इस चीज़ पे अमल करना होगा कि हमने वी डोंट हैव टू स्नैच द फ़ोन, इंस्टेड वी हैव टू लिमिट द चार्जिंग टाइम, वी हैव टू टेक अवे द चार्जर फ्रॉम द किड्स। एक ये स्ट्रैटेजी है जिसको लगाने के बाद हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मेरी आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि आप इस स्ट्रैटेजी को एक दफ़ा अपने घरों में अपने बच्चों के साथ यूज़ करके देखें। आप देखना आपको खुद कितने अच्छे, कितने बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस सेशन को भी मैं एक छोटी सी बात के साथ इख्तिताम करती चलूँगी कि मैंने 2 दफ़ा आज एक बात कही है कि हमारे बिहेवियर से हमारे बच्चे सीख रहे हैं। तो देखिए जी, अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि इंसान देख के सीखता है। मुझे अगर मेरे बड़ों ने कहा है तुमने झूठ नहीं बोलना और वो झूठ बोल रहे हैं, तो मेरे दिमाग ने वो नहीं प्रोसेस नहीं किया कि झूठ नहीं बोलना, बल्कि मेरे दिमाग ने वो इमेजेस उठाई हैं, वो साउंड्स उठाए हैं जो उसने अपनी एनवायरनमेंट में देखा है कि हर कोई झूठ बोल के अपने काम निकाल रहा है और अपने लिए ईज़ पैदा कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं भी झूठ बोलने लग जाऊंगी। तो पेरेंटिंग पे हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हमने अभी जो टेक्नोलॉजी की मुज़र और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात की, हम जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं, तो याद रखें इन सब का सॉल्यूशन एक ही है और वो है हमारी बेसिक पेरेंटिंग। कहाँ से हमें पेरेंटिंग स्टार्ट करनी है और किस तरह से किन टेक्निक्स को लेके हमने चलना है ताकि हम अपने आने वाले नस्ल को बेहतरीन इंसान बना सकें। छोटा सा इजराइल है, पूरी दुनिया पे उसने कब्जा जमा के रखा हुआ है। सिर्फ एक चीज़ है उनकी पेरेंटिंग, जो उनके आयु को इतना ऊपर लेके चली जाती है। तो इंशाल्लाह अब हम अगली नशिस्त से मुलाकात करेंगे और हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग वेज की कि वो कौन से तरीके हैं जो हमने छोड़ दिए हैं और जो हमें अपनाने की ज़रूरत है कि जिनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के हम बेहतरीन पेरेंट्स बन सकते हैं और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।